दोस्तों इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो पूरी तरीके से माफ़ है। यानी कि अगर आप 50 करोड़ की भी इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हो तो उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। और कुछ केसों में तो आया था, हाईलाइट्स आई थी नेट पे भी कि सेब बेच बेच के 200 300 करोड़ लोगों की एग्रीकल्चर इनकम है और वो पूरा टैक्स एग्जम्पशन ले रहे हैं। सेक्शन 10 है इनकम टैक्स एक्ट का जो कहता है कि इंडिया में अगर आपको किसी तरह की भी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो लिस्ट के अंदर है तो उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं है और पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। अब वो कैश में हो चेक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी एग्रीकल्चर इनकम कैश में दिखा सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए और किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कैश में एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं। जो एक्चुअल में दिखाते हैं वो किन बातों का ध्यान रखेंगे और जो बोगस दिखा रहे हैं उनसे किस किस तरह की बातों का पूछा जा सकता है और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है जब वो अपनी आईटीआर के अंदर एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं। कैश में है तो भी, चेक से है तो भी। स्पेशली मेरा फोकस आज कैश वालों पे है क्योंकि लोग क्या करते हैं, कैश जमा कराते हैं और एडवाइस लेते हैं कि भैया एग्रीकल्चर इनकम दिखा दे, उस पर तो कोई टैक्स भी नहीं है। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा कि भैया क्या क्या दिक्कतें आएंगी और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मैंने आपको इनकम टैक्स का ये नोटिस है पूरा अपने किसी क्लाइंट का लेके दिया है। क्वेश्चन पूछा है उसने, आईटीआर भरी गई, एग्रीकल्चर इनकम कैश में जमा करा दी उसने और उससे पूछा गया कि भैया आपका इशू सिलेक्ट हुआ है केस किस लिए, एग्रीकल्चर इनकम ये दिखानी है। अब उससे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और मैंने क्या क्या रिप्लाई दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास भी जब आप कैश जमा करा रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर और उससे एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, वो दोस्तों चाहे 10 करोड़ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन फैक्टर का ध्यान रखेंगे और आपके पास एविडेंस है। एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लिस्ट बनाते रहिए और इनकी तैयारी करते रहिए कि भैया कैश जमा कराऊंगा तो इन बातों का ध्यान में रखिए। सबसे पहला पॉइंट वो पूछेगा आपसे कि नेचर और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, यानी कि आपने किस तरीके से ये एग्रीकल्चर इनकम कमाई है। मैंने गेहूं बोया है, टमाटर बोए हैं, सेब है, क्या आइटम क्या है, वो पूरा तरीका पूछेगा आपसे। सिंपल चीज़ है, जो चीज़ आपने बेची होगी वो आप बता दोगे। कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, सबसे बढ़िया पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाता है कि भैया आपके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। अब जो केस एक आया था बताया आपको मैं, 300 करोड़ के सेब दिखाए गए जिसमें 300 करोड़ के सेब जो केस कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था ये। तो जब पता चला एक्चुअल में तो भाई इसके पास शिमला में बागान थे बहुत बड़े बड़े और एक्चुअल में उसकी 300 करोड़ की सेल थी। उसके बाद इतना लैंड बैंक था एग्रीकल्चर का कि भैया इतने सेब हो सकते हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, 50 लाख अकाउंट में कैश जमा कराया, एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी और जब लैंड की बात आई एग्रीकल्चर उसे पता नहीं था, उसके बाद थी सिर्फ 2 एकड़ लैंड। अब 2 एकड़ के अंदर चाहे अमेरिका की टेक्नोलॉजी लगा दे, चाहे रशिया से लिया है, चाहे 100 किसान खड़े कर दे या 2050 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, 50 लाख की इनकम एग्रीकल्चर में नहीं होगी, चाहे कुछ भी हीरा मोती भी बोले उसके अंदर। तो ध्यान रखना है कि जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम हुई है, ये मैंने कैश जमा कराया है या बैंक में भी, तो क्या मेरे पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है, या मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड तो छोटी सी है लेकिन मैं बड़ा बड़ा कैश जमा कराया जा रहा हूँ, मंडी के बिल भी लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ ये दिक्कत आएगी। एग्रीकल्चर लैंड अपनी है या लीज पर है ये भी पूछा जाता है। अगर अपनी है तो आपके पास उसके पेपर वगैरह होंगे, अगर लीज पर है दोस्तों कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा रेंट पे, जो पट्टे पे ले लेते हैं हम लोग, उस केस में भी लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है। आपसे एड्रेस भी पूछा जाएगा कि भैया आपकी जगह कहाँ सिचुएटेड है, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कौन से एरिया में, उसका हमें पिन कोड भेजो, ताकि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है या इंस्पेक्टर है वहाँ की पर्सनल विजिट भी करता है। मेरे इस केस में हुई थी, पूरी टीम गई थी एक, वहाँ चेक करके आई थी, एरिया वेरिया भी बकायदा नाप के लाई थी, फोटो भी खींच के लाई थी, क्या वाकई में 300 करोड़ के सेब बिके भी हैं या ऐसे ही चल रहा है हवा में, और वहाँ पे सेब उगे भी कि नहीं उगेंगे। कॉपी ऑफ खतौनी और फर्द, एक फर्द भी ऐड कर लीजिएगा। 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं एग्रीकल्चर इनकम के। जब कभी भी कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है तो कैसे पता चलेगा वो एग्रीकल्चर है, खतौनी से पता चलता है और फर्द से। उसके अंदर वहाँ का जो तहसीलदार है वो नोट करता है कि इस जमीन के एरिया में, उस पर नाम लिखा होगा जो बंदा एग्रीकल्चर का ऑनर है, इस खेत पे इतनी खेती हुई है, इतने किलो गेहूं उगा है, इतने किलो गन्ने उगे हैं, सारी डिटेल एक एक बाकायदा नोट होती है। हर साल हर सीजन में रबी की कितनी होगी, खरीफ की कितनी है या कोई अन्य सीजन है उसमें कितनी है, बाकायदा इससे प्रूफ हो जाता है। यानी कि 100% प्रूफ
ये माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड खतौनी और फर्द भी। इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते, ये इंग्लिश या हिंदी है तो इसलिए। छठा पॉइंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्ड मोड ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है जो चेक वाले आदमी हैं उनके पास तो सब कुछ प्रूफ है, चेक से मैंने लिया है, थोड़ा बहुत एक जेन्युइननेस बन जाती है। जो कैश में दिखाते हैं वो यहाँ मारे जाते हैं, क्योंकि कैश का तो सारा खेल है, एग्रीकल्चर इनकम माफ दिखानी है, कैश जमा कराना है। तो मोड क्या है, अगर आपने कैश लिखा है तो वैसे भी इनकम टैक्स का जो पारा है इतना हाई हो जाता है, चेक से है तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है कि चलो वेरीफाई कर लेते हैं चेक से पैसा लिया है इसने। वो होगा कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, यानी कि जिसको आपने बेचा है। दोस्तों वैसा नहीं है कि मैं मंडी गया, मैंने अपना गन्ना बोला बेच दिया और कैश पकड़ा गड्डी लेकर आ गया। मंडी की बाकायदा रिसीप्ट मिलती है, फॉर्म मिलते हैं, स्लिपें करती हैं, कितनी खेती हुई है, सब बाकायदा लिखा जाता है उस पर। तो ये चीज़ भी मांगी जाती है। 6 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर। 7वां पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको शायद हिला के रख देगा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी 15 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम हुई है, मैंने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। अब किस चीज़ में जमा करा है, अब मैंने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है दोस्तों, चाहे सीए हो, डॉक्टर हो, जितनी भी कमाई हो, खर्चा जरूर होता है। तो पूछता है भैया डॉक्यूमेंट दो जो आपने खर्चा करा है। क्या खर्चा करा है, कौन कौन सा खर्चा है, एक तो बीज, कोई भी चीज़ में बो रहा हूँ उसके लिए बीज पक्का चाहिए होंगे। अब भगवान जी तो आए नहीं होंगे कि अपना आप खेती बढ़ जाएगी, कोई ना कोई तो मैंने बीज लगाया होगा, उस बीज का बिल है कि नहीं है वो संभाल के रख लीजिएगा। फर्टिलाइज़र पक्का यूज़ किया होगा मैंने, पेस्टिसाइड यूज़ किया होगा, जो लेबर है कोई ना कोई वहाँ रखा होगा, मैं तो फावड़ा नहीं मारा हूँगा, लेबर की चार्जेज मैंने कैसे दिए हैं, वाटर का बिल होगा, पानी वानी करा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा, खेती वेती हुई होगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या हुई है, कोई डेप्रिसिएशन भी लगा है फिक्स एसेट्स पे, क्या मेरे पास कोई ट्रैक्टर वगैरह भी है, ट्यूबवेल वगैरह भी है, कुछ फिक्स एसेट भी है, या सिर्फ 50 लाख का मैंने कैश जमा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है जी, खर्चा भी कुछ नहीं करा, या आप कह रहे हो मैंने खर्चा भी कैश में करा, 60 लाख की इनकम हुई थी एग्रीकल्चर से, 10 लाख का खर्चा हुआ है, 50 लाख जमा कर दिया है। मैं भी मानता हूँ दोस्तों हो सकता है, क्या आपके पास इन सबके बिल हैं या नहीं है, आप कह रहे हो यार बिल तो मैंने कोई संभाल के रखा ही नहीं है। अब संभाल के नहीं रखा तो अब इनकम टैक्स वाले आपको जरूर संभाल के रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास लीज में है दोस्तों, यानी कि आपने पट्टे पे ली हुई है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे, किससे लिए, कब लिए और क्या एक्चुअल में रेंट पे किया है नहीं किया है। अब आप बोलेंगे मैंने इसको भी कैश में रेंट पे किया है, तो दोस्तों कैश इकोनॉमी वाला काम तो आप करके रहिएगा, बाकी इनकम टैक्स जरूर बताएगा आपको। अब एग्रीकल्चर इनकम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपने फर्स्ट टाइम दिखाई है। होता क्या है, जिस साल मेरे अकाउंट में कैश जमा हुआ है तो जिससे हम ITR फाइल करवाते हैं वो कहता है भैया इस साल इसको एग्रीकल्चर इनकम दिखा दे, तेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं। तो कहता भैया जिस साल कैश जमा हुआ है क्या उसी साल तेरी एग्रीकल्चर इनकम हुई है, उससे आगे पीछे क्या हुआ, बाढ़ आ गई थी, हर साल बाढ़ आई थी, सिर्फ इस साल ही इनकम हुई है मेरी, आगे पीछे तो हमेशा बाढ़ आती रही है, मैंने एग्रीकल्चर इनकम कभी नहीं दिखाई। तो यहाँ डाउट हुआ था कि भैया फर्स्ट टाइम क्यों दिखाई है, पीछे आगे का क्या गया रिकॉर्ड, हर साल दिखा रहा है, इनकम टैक्स ITR फाइल कर रहा है, हर साल दिखा रहा है तो दिक्कत नहीं है, चाहे 50 लाख हो, 50,000 हो या 50 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम जैसे दिखाओगे इनकम टैक्स वाला आपसे पूछेगा कि भैया फर्स्ट टाइम दिखाइए कैसे इसकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई, आज इसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी आ गई, खेती भी हो गई, इसके बाद पैसा भी आ गया, बड़ा पैसे वाला है, पूछो जरा इससे एक बार। लास्ट पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले कभी दिखाई है एग्रीकल्चर इनकम, पिछले साल मैंने दिखाई थी 10 लाख, इस साल मैंने दिखा दी 50 लाख, कैश बढ़ गया है मेरा, पिछले साल मैंने 10 लाख जमा कराया था तो ITR भरते वक्त एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख, इस साल मैंने दिखा दिया 50 लाख, कैश जमा कर दिया, इस साल मेरी इनकम हो गई एग्रीकल्चर 50 लाख, टैक्स लगा 0, एग्रीकल्चर इनकम थी। अब डिपार्टमेंट पूछेगा कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई है तो क्या रीज़न है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा या तो लैंड आपने बढ़ा ली होगी अपनी, भैया पहले मेरे पास 5 एकड़ थी अब मेरे पास 20 एकड़ हो गई है, पक्का अगर रीज़न है, खर्चे भी बढ़ गए होंगे मेरे प्रपोर्शनेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये मत कहिएगा कि भैया बारिश का पानी इतना बढ़िया हुआ, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, मेरी 5 गुना एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई है, फंडा काम नहीं आएगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर दोस्तों आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम कैश में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप अपने अकाउंट में कैश जमा करा रहे हैं और एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, सारे पॉइंटों का ध्यान में रख के एविडेंस को अपने हाथ में रख के ही दिखाइएगा, और हर साल फर्द और खतौनी की कॉपी जरूर मंगाइएगा जो आपका तहसीलदार है, और अपने पास रिकॉर्ड में साइन करी हुई कॉपी जरूर रखिएगा। अगर आप अपने अकाउंट में कैश जमा करा रहे हैं तो भी, चेक से जमा करा रहे हैं तो भी, कैश में तो महाब्लेंडर है ही, चेक से भी इंक्वायरी जरूर होती है। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरे चैनल पे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। और जितना हो सके दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम वाली वीडियो अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप फेसबुक पे, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि भैया एग्रीकल्चर इनकम दिखाना आसान तो है, टैक्स बचाना आसान तो है, पर क्या मेरे पास ये एविडेंस सारे जो मैंने आपको बताए हैं अभी 11 के 11 मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है। फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, बढ़ा के दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं डबल मुसीबत में फंसने वाला हूँ। एग्रीकल्चर की एग्जम्पशन भी ले रहा हूँ और कैश जमा करा के कैश जमा कराने का मुसीबत भी मोल ले रहा हूँ। जल्द मिलूंगा मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।